नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पटरंगा स्टेशन है, जहाँ से फैज़ाबाद लखनऊ जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उससे एक छोटी सी यात्रा का व्यू हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो अयोध्या जंक्शन से बरस्ता फैज़ाबाद बाराबंकी जंक्शन तक दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, उसकी क्या ताज़ा हालात हैं, क्या प्रोग्रेस है, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, जो भेजा है महेश चौरसिया भाई ने। महेश भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक छोटा सा ये खूबसूरत सी यात्रा का वीडियो भेजा। साथ ही साथ इसमें जगह जगह जो रेलबेड पर कार्य चल रहा है या जो पुल और पुलिया बन रही हैं जिनका निर्माण चल रहा है, उसका व्यू हम देखेंगे, उसकी झलक देखेंगे। साथ ही साथ बारिश के महीने के बाद अब बरसात ओवर हो चुकी है तो काफ़ी आसपास हरियाली आपको नज़र आएगी। तो एक खूबसूरत सी जर्नी, प्यारी सी यात्रा, इसका भी आप साथ ही साथ मज़ा लीजिए। साथ ही साथ देखिए जो रेल फाउंडेशन है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर पीछे की तरफ किस प्रकार से बन गई हैं। आगे आजकल घास काफ़ी उग आई है तो बहुत जगह क्या हो रहा है कि जो जंगली पेड़ पौधे हैं उन्होंने कवर कर लिया। दूर पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन काफ़ी पीछे तक जाएगी और ये जो अभी आप पेड़ और ये सब देख रहे हैं, ये सफाई होगी इसकी, इसको काटा जाएगा क्योंकि रेल बेड यहाँ पर जो दोहरीकरण का अलाइनमेंट आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। महेश भाई बता रहे थे, तो अभी साफ़ सफाई भी होगी इसकी। आगे पैचेस में कार्य चल रहा है क्योंकि जो ये पूरा निर्माण होना है, दोहरीकरण जो पूरा होना है डबल ट्रैक, इसको डिफरेंट पैकेजेस में कार्य को बांटा गया है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह जो हमारे ठेकेदार हैं जो कार्य करा रहे हैं, तो लेबर लगी है लेकिन पैचेस में टुकड़ों में ये कार्य हो रहा है। और जब पूरा ये ट्रैक, पूरा रेलबेड जब यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो उस पर फिर ट्रैक बिछाने की कवायद शुरू होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बीच बीच में अभी छोटी छोटी ये नाले और नदी पड़ेंगे, उनके ऊपर भी अब निर्माण कहीं कहीं शुरू हो गया है। और इस वीडियो में पटरंगा से सैयद खानपुर होते हुए सफदरगंज तक की झलक है, तो एक यात्रा भी हो जाएगी, उसका भी आप व्यू देखिए ट्रेन जर्नी का। साथ ही साथ जो डबलिंग इस सेक्शन पर चल रही है उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में ये आता है। और अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अयोध्या जब दौरा किया था तो इसी रेलखंड से, इसी रेल रूट से वो गए थे। और ये सेक्शन आने वाले समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन जाएगा, बहुत ही वीवीआईपी सेक्शन बन जाएगा, क्योंकि अयोध्या को जोड़ने के लिए जो कवायद चल रही है, बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन्स आपको इस रूट पर मिलेंगी। और इस सेक्शन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोच करके, मिशन रफ्तार से, भविष्य में हो सकता है कि 140-150 तक इस पर रेलगाड़ियाँ चलें, उसको सोच करके ही डेवलप किया जाएगा। उसको ध्यान में रख करके सारी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं मिशन रफ्तार को देखते हुए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का विज़न है। और एक और अच्छी खबर ये है कि अयोध्या तक बुलेट ट्रेन भी आएगी। उसका अलाइनमेंट हालांकि अलग होगा, उसका कॉरिडोर अलग बनता है, लेकिन ये भी अच्छी खुशखबरी है कि लखनऊ से एक अलग अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन का भी प्रपोज्ड है। और लखनऊ में बुलेट ट्रेन का जंक्शन बनेगा तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो मीडिया में अभी आ रहा है कि वाराणसी दिल्ली वाला जो रूट है बुलेट ट्रेन का, उसमें से एक ब्रांच लाइन, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कनेक्टिंग लाइन, लखनऊ से अयोध्या के लिए भी मिलेगी बुलेट ट्रेन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन धीरे धीरे आगे हमारी बढ़ रही है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी जो कार्य बीच में अभी आपको देखा आपने कि रेलबेड वगैरह बनना अभी यहाँ पर बाकी है और काफ़ी साफ़ सफाई अभी होनी बाकी है। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें अभी स्टेशंस के ऊपर फाउंडेशन देखिए यहाँ पर जो बनाई जानी है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर अभी यहाँ पर फाउंडेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जबकि प्लेटफॉर्म के आगे और पीछे जो अभी सिंगल लाइन हमारी चल रही है उसमें OHE मास्ट डालने का कार्य, उसको इरेक्ट करने का कार्य काफ़ी हो गया है। बाराबंकी जंक्शन से अगर हम अयोध्या जंक्शन के बीच की बात करें तो तकरीबन काफ़ी बड़े एरिया में हम कह सकते हैं 70 से 80% हम मान के चलते हैं कि जो OHE मास्ट हैं उनको डाल लिया गया है, इरेक्ट कर लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्पीड है, गति है, वो कितनी अच्छी चल रही है, उसमें बहुत तेज़ी आ रही है। क्योंकि पहला लक्ष्य यही है कि रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर लिया जाए।
ये दरियाबाद आ गया, जहाँ पर डिपो है। पूर्व के वीडियो में हमने आपको राइट साइड का व्यू दिखाया था, जहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सारा सामान डंप है और यहीं से सप्लाई हो रहा है इस रेलखंड पर। ये दरियाबाद आ गया। यहाँ पर भी अभी स्टेशन के ऊपर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की फाउंडेशंस जो बनाई जानी है यहाँ पर अभी नहीं बनी है। और दरियाबाद से आगे की दिशा में फिर जो है OHE मास्ट डाल दिए गए हैं। यहाँ पर क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी, तो प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी तोड़फोड़ होगी, क्योंकि अब 4 ट्रैक यहाँ पर डाले जाएंगे, 2 रन थ्रू लाइन्स होंगी, तो उसमें समय लगेगा। कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर ट्रैक के किनारे रखे हुए हैं, क्योंकि रेल बेड यहीं पर आएगा जो तैयार किया जाएगा। तो उसके बाद फिर ये कंक्रीट के स्लीपर्स काफ़ी सारे देखिए बीच बीच में पड़े हैं, इनको रखा जाएगा। और जो राइट साइड का ट्रैक है उस पर OHE मास्ट, जिस पर ये ट्रेन चल रही है, OHE मास्ट वहाँ पर डाल करके उनको इरेक्ट कर लिया गया है। उसकी भी एक झलक हम आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य होना है उसमें बहुत अच्छी प्रगति है और वो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद डबलिंग का कार्य जो है वो फेजेज़ में, चरणों में पूरा किया जाएगा और उसी हिसाब से फिर आगे उसका CRS इंस्पेक्शन करा करके जो सेक्शंस हैं वो खुलते जाएंगे। धीरे धीरे रूट पूरा डबल होता जाएगा, क्योंकि एकदम से तो पूरा रूट डबल नहीं होगा। जिस प्रकार से जैसे रोजा सीतापुर में कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी पैचेज़ में, फेजेज़ में, या जैसे उतरेटिया से रायबरेली हमारा हुआ था सेक्शन डबल, तो उसमें फेजेज़ में ही CRS इंस्पेक्शन होता है। 3-3 स्टेशन या 4 स्टेशन एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं। जब इलेक्ट्रीफाइड सिंगल रूट हो जाएगा, उसके बाद जब डबल रूट इलेक्ट्रीफाइड होता जाएगा, तो 3 से 4 स्टेशन 16 किलोमीटर हो, 1900, 21 किलोमीटर हो, इसके आसपास एक लक्ष्य रहता है कि 2 से 3 स्टेशन जब कवर हो जाएं, नॉन इंटरलॉकिंग करा करके उसके पैनल रूम जब नए सब बन जाते हैं, तो उतना सेगमेंट फिर धीरे धीरे वो ऑपरेशनल होता जाता है, कमीशनड होता जाता है, जिसको हम कहते हैं, ताकि फिर डबल लाइन पर ट्रेन्स तेज़ रफ्तार में चलने लगे और क्रॉस के लिए उनको वेट ना करना पड़े, तो यात्रा का समय भी उससे घटेगा। अब यहाँ पर आगे आप फिर देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ आपको मिट्टी सी दिख रही है। यहीं पर ये रेल बेड जो आएगा उसका अलाइनमेंट कार्य अभी पैचेस में चल रहा है, आगे आपको दिखाई देगा। और चूँकि वीडियो में ट्रेन का शोर बहुत होता है, तो इसलिए उसकी आवाज़ को बिल्कुल कम करना पड़ा मुझे, नहीं तो जो हम बोलते हैं फिर वो चीज़ आपको साफ सुनाई नहीं देती है। ये एक इशू हो जाता है अगर ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही है, तो हवा की आवाज़ और ट्रेन की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि जो हम बोल रहे हैं फिर वो समझ नहीं आता है कई बार। तो इसलिए वीडियो की वॉइस को म्यूट करना पड़ा है, ताकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर अभी आप देखिए आगे किस प्रकार से ट्रेन अब धीरे धीरे सफदरगंज की दिशा में बढ़ रही है। और जो कार्य हो रहा है यहाँ पर देखिए, फाउंडेशन आपको दिख रही होगी दूर पे कितनी ऊंची यहाँ पर OHE मास्ट डालने के लिए फाउंडेशन बना ली गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेल ट्रैक जो है यहाँ पर आएगा और जगह जगह अभी पानी भी है, तो मिट्टी पटाई, और जहाँ पर भी इस तरह का तालाब है तो एक प्रकार से एम्बैंकमेंट बनेगा। यहाँ पे देखिए फाउंडेशन पीछे की तरफ आपको नज़र आ रही होगी बनी हुई, तो फाउंडेशंस यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं ड्राइंग के हिसाब से। ये देखिए पीछे फाउंडेशन, यहाँ पर भी 2 फाउंडेशंस आपको दिख रही हैं, क्योंकि सिग्नल्स वगैरह भी लगेंगे, उसके लिए भी कार्य हो रहा है। और कार्यों में अब कह सकते हैं, क्योंकि अब बारिश ख़त्म हो गई है, तो अब मुझे लगता है 15 सितंबर के आसपास से डबल लाइन का जो हमारा कार्य हो रहा है, मुख्यतः आज हम फोकस डबलिंग पर ही कर रहे हैं इस वीडियो में, तो उसमें तेज़ी आएगी निश्चित ही। जिस प्रकार से अब बारिश रुक गई है, तो लेवलिंग वगैरह जब की जाएगी रेल बेड की, तो उसमें फिर कार्य अब रात दिन चल सकेगा यहाँ पर, जिससे कि रेल बेड जो है बाराबंकी जंक्शन से कम दरियाबाद के बीच ये तेज़ी से तैयार किया जा सके। क्योंकि अभी इस साइड रेल बेड जो है वो उतना नहीं बना है जितना कि आगे की दिशा में टुवर्ड्स, अगर हम अयोध्या कहें या फैज़ाबाद की दिशा में, जितना रेल बेड उस तरफ तैयार हुआ है। अभी यहाँ पर प्रारंभिक स्टेज में बिल्कुल है, साफ़ सफाई अभी होनी है। कई जगह जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, उसकी साफ़ सफाई होगी। तो बीच बीच में पैचेस में कार्य चल रहा है। और यहाँ से आप देखिए फिर किस प्रकार से
रेल बेड यहाँ पर अभी तैयार किया जाएगा। आगे अभी आपको दिखाई देगा किस प्रकार से रेल बेड यहाँ पर आ रहा है सफदरगंज की दिशा में। तो लेबर लगी हुई है, धीरे धीरे लेबर वापस आ रही है और साथ ही साथ एक खूबसूरत छोटी सी यात्रा भी, इसका भी व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ गति से ट्रेन अब बाराबंकी जंक्शन की दिशा में बढ़ रही है और यहाँ पर फिर से एक बार आप देख सकते हैं आगे। अब यहाँ पर फिर से रेल बेड देखिए तैयार आपको होता दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से आप एक नज़र डालिए, ये बीच में भी पुल बनेगा। अब रेल बेड यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा है। अभी आगे साफ़ सफाई भी काफ़ी होगी, बीच बीच में झाड़ियाँ अभी साफ़ नहीं हुई हैं और कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं जिससे कि डबल ट्रैक का कार्य यहाँ पर होगा। और एक बार जब पूरा ये रेलखंड डबल लाइन बन जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड रूट, तो मुझे लगता है कि लखनऊ से अयोध्या जाने में कम से कम आधे घंटे का समय बिल्कुल निश्चित कम हो जाएगा। ये देखिए फिर से यहाँ पर रेल बेड आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पर पुल बनना है बीच में और उसके बाद फिर ये देखिए रेल बेड कंटिन्यू कर रहा है किस प्रकार से। उसके ठीक बगल में यहाँ कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं। फिर यहाँ पर झाड़ियाँ आ गई बीच में अभी, तो यहाँ पर बीच बीच में अभी रेल बेड जो तैयार हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीच में यहाँ पर अभी जो झाड़ियाँ हैं उनको भी साफ़ करना बाकी है। और जगह जगह रेल्स वगैरह भी अब रखी हुई हैं, आनी शुरू हो गई हैं यहाँ पर। तो मटेरियल जो डबल लाइन बनाने में यूज़ होना है वो धीरे धीरे साइट पर यहाँ पहुँचाया जा रहा है और कार्यों में अब निश्चित तेज़ी आएगी। लेकिन अभी पूरा ये डबल लाइन होने में मुझे लगता है कम से कम 2 साल का समय आप मान के चलिए लग जाएगा, क्योंकि दोहरीकरण के कार्य में बहुत समय लगता है। जितने भी पुल हैं, पुलियाँ हैं, उनका निर्माण है, ट्रैक बिछाना है, फिर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर आपको रेल बेड नज़र आ रहा होगा। जगह जगह देखिए लेबर के टेंट लगे हैं और मशीनरी लगी। ये देखिए ये पुल अभी यहाँ पर इसका निर्माण होगा, जेसीबी लगी हुई है और रिटेनिंग वॉल वगैरह यहाँ बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं पुल के पास। फिर आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रेल बेड आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोहरीकरण के कार्य में अभी पूरा होने में 2 साल कम से कम आप समय मान के चलिए लग जाएगा। ये देखिए ये कल्याणी नदी आ गई और कल्याणी नदी का जो पुल है अभी ये बनना है। इसके बाद सफदरगंज स्टेशन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल बेड के साथ साथ अभी जो मेजर पुल हैं बीच में नदी के ऊपर, कल्याणी नदी पर भी जो पुल है तो उसको भी बनने में समय लगेगा और 2 साल का समय तो मैं आराम से मान के चल रहा हूँ कि लग जाएगा सेक्शन बनने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी मेजर वर्क है ये। सारे प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन की जो बिल्डिंग है, फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, पैनल रूम सारे नए सिरे से बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे पैनल रूम, जिससे फिर ये डबल लाइन ऑपरेट होगी, रेलगाड़ियाँ जिससे फिर संचालित की जाएंगी। तो इन सब कार्यों को होने में कम से कम 2 वर्ष का समय आप मान के चलिए 2023 आ जाएगा। और 2023 से ही फिर सेक्शन जो है धीरे धीरे मुझे लगता है डबल लाइन में फेजेस में ओपन होगा, क्योंकि अभी 1.5 साल जैसा तो वक्त बहुत आराम से अभी लगेगा ये सारे कार्य पूरा होने में। और उसके बाद ही फिर नॉन इंटरलॉकिंग वगैरह की स्थिति आएगी जब ये सारे कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। फाउंडेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं बनी हुई हैं पीछे की तरफ। ये देखिए एक और फाउंडेशन यहाँ पर पक्की आ गई। बैलास्ट काफ़ी सारा यहाँ पर देखिए डंप है, ढेर है। एक और फाउंडेशन यहाँ पर बनी हुई है। तो मटेरियल सारा आ चुका है, काफ़ी सारा मटेरियल अभी आ रहा है। कंक्रीट के स्लीपर्स वगैरह अब पहुँचाए जाएंगे, काफ़ी जगह डंप हैं वो अब साइट तक उनको लाया जाएगा। जैसे जैसे रेल बेड तैयार हो जाएगा तो फिर जहाँ पर डंप हैं भी डंपिंग साइट से उठा करके मेन जो हमारा रेल बेड है वहाँ तक कंक्रीट के स्लीपर्स को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये सफदरगंज स्टेशन आ गया।
बाराबंकी ज़िला है, ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। इसके बाद आगे फिर रसौली पड़ता है, उसके बाद बाराबंकी जंक्शन आ जाता है। तो एक छोटी सी यात्रा में आपको हमने जो दोहरीकरण का कार्य हो रहा है विशेषकर उसकी क्या प्रोग्रेस है इसको दिखाने का प्रयास किया।